प्रिय विद्यार्थियों, राजनीति विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज के इसी लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे धर्म के बारे में, सांप्रदायिकता के बारे में। धर्म क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, धर्म और सांप्रदायिकता के विषय में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों की क्या परिभाषाएं हैं, भारत में सांप्रदायिकता के क्या कारण हैं, सांप्रदायिकता की राजनीति क्या है, सांप्रदायिकता की राजनीति भारतीय राजनीति को किस प्रकार प्रभावित करती है, रिलीजन, कम्युनलिज्म, इट्स मीनिंग, कम्युनलिज्म कॉजेज। तो आज के इस लेक्चर में हम बहुत ही एक रोचक विषय और चर्चित विषय का अध्ययन करेंगे, धर्म और सांप्रदायिकता के बारे में। रोल ऑफ रिलीजन यानी धर्म क्या है, धर्म का शाब्दिक अर्थ क्या है। धर्म मूलतः संस्कृत भाषा का शब्द है। यह अंग्रेजी शब्द रिलीजन का भाषाई रूपांतर माना जाता है। अंग्रेजी भाषा का रिलीजन शब्द लैटिन भाषा के रिलीजियो से निकला है और लैटिन भाषा में रिलीजियो का अर्थ है स्पष्ट, दुर्बोध और व्याख्यारित, यानी जिसको स्पष्ट नहीं किया जा सके, जिसके बारे में पूर्ण जानकारी नहीं ली जा सकी, जिसकी पूर्णतः व्याख्या नहीं की जा सकी। सामान्य शब्दों में धर्म का अर्थ है ईश्वर में विश्वास, अति प्राकृतिक शक्ति में विश्वास, अति प्राकृतिक शक्ति के प्रति आस्था, पारलौकिक जीवन के प्रति नियम कानून। जीवन क्या है, संसार क्या है, जीवन के बाद होने वाले संभावित परिदृश्य के बारे में विचार, नैतिकता, क्या अच्छा है क्या बुरा, रीति रिवाज, देवी देवताओं की पूजा, अति प्राकृतिक सत्ता, यह मनुष्यों के बीच संबंधों से लिया जाता है। तो धर्म का जो अर्थ है वो काफ़ी विस्तृत है। धर्म का अर्थ जो है उसको हम पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कर सकते। धर्म एक प्रकार से आंतरिक अनुभूति है, मनोवैज्ञानिक स्थिति है। धर्म व्यक्ति की सोच, व्यक्ति के दृष्टिकोण, व्यक्ति की नैतिकताएं, मान्यताएं, परंपराएं, पारलौकिक सत्ता में विश्वास, अति प्राकृतिक शक्ति में विश्वास, संसार की रहस्यमय चीज़ें, जीवन के दौरान और जीवन के अंत के बाद मनुष्य की क्या स्थिति है, आत्मा और परमात्मा के बीच किस प्रकार के संबंध है। इन सब से भारतीय परिस्थितियों में धर्म का अर्थ लिया जा सकता है। सामान्य शब्दों में हम धर्म का अर्थ धारण करने से मान लेते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी विचार को, घटना को, नीति को, नियम को धारण करता है, वो उस व्यक्ति के लिए धर्म हो जाता है। एक व्यक्ति बस के अंदर, बुजुर्ग व्यक्ति ये खड़ा हुआ है और दूसरा युवक बस में सीट पर बैठा हुआ है। अगर युवक के अंदर सामान्य नैतिकता है और उसने धारण कर लिया कि बुजुर्ग व्यक्ति जो है वो बस में खड़ा है, जबकि युवक जो है बस के अंदर बैठा है, तो उसकी नैतिकता उसे झकझोर देगी। हालांकि दोनों ने बराबर सीट के लिए टिकट ली है, लेकिन उसकी नैतिकता उसे अपनी सीट पर उठने के लिए झकझोर देगी और बुजुर्ग को बैठने के लिए प्रेरित करेगी। और यही नैतिकता उसने अगर धारण कर लिया है तो उसके लिए धर्म है। लेकिन उसने धारण नहीं किया, उसने मान लिया कि बुजुर्ग और युवक दोनों ही सवारी हैं, दोनों की टिकट का किराया सेम है और पहले सीट अगर युवक को मिली है तो बुजुर्ग का इसमें कोई राइट नहीं है, यानी उसने इस नैतिकता को धारण नहीं किया, तो उसके लिए धर्म नहीं है। तो भारतीय दृष्टिकोण से धर्म का हम सामान्य शब्दों में अर्थ ये मानते हैं कि हमने धारण कर लिया, हमने मान लिया कि ये चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ये अच्छा है, ये बुरा है, उसी को धर्म के परिप्रेक्ष्य में जोड़ करके देखा जा सकता है। धर्म के विषय में कुछ अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने अपने विचार दिए हैं, जिसमें प्रमुख विद्वान एडवर्ड बर्नेट टेलर हैं।
टेलर ने कहा है कि आध्यात्मिक जीवन में विश्वास ही धर्म है। द बिलीफ इन स्पिरिचुअल बीइंग, स्पिरिचुअल विच बिलोंग टू स्पिरिट, जो हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है। आध्यात्मिक जीवन एक प्रकार से आत्मा के अध्ययन से संबंधित जीवन है। आत्मा क्या है? उस आत्मा को जो सुपर स्पिरिचुअल है, सुपर है, जिसे परमात्मा कहते हैं, उसका आपस में क्या कनेक्शन है। यानी आत्मिक जीवन का अध्ययन जो है, अगर उसमें कोई व्यक्ति विश्वास करता है तो उसी का नाम धर्म है कि आत्मा हाजिर है या अमर है। आत्मा नेगेटिव कार्य करने के लिए, दूसरों के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए झकझोरती है, रोकती है, और इसमें जिसका विश्वास है उसके लिए धर्म है। समाजशास्त्री दुर्खिम ने भी इसकी परिभाषा देते हुए कहा है कि पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास एवं अनुभव, अभ्यास की एकीकृत व्यवस्था ही धर्म है। पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वास है। पवित्र क्या है? परोपकारिता पवित्र है, दूसरों का कल्याण पवित्र है, मानवता को बनाए रखना पवित्रता है, संकट के समय इंसान की मदद करना एक प्रकार से पवित्र वस्तु है। और इनमें जो विश्वास करता है, जो इनकी अनुभूति रखता है, वो उस व्यक्ति के लिए धर्म है। फ्रेडरिक चेरी ने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा है कि किसी की गहनता एवं संपूर्णता से मूल्यांकन करना ही धर्म है। किसी का गहनता एवं संपूर्णता से मूल्यांकन करना। गहनता का मतलब गहराई में जाकर कि व्यक्ति की कथनी और करनी में क्या अंतर है। क्या वो जो कुछ कह रहा है उसको अपने व्यवहारिक जीवन में लागू कर पा रहा है, और उसकी संपूर्णता क्या है। बाहरी सतही अध्ययन नहीं कर सकते उसका। हम गहराई से अगर अध्ययन करें तो उसका मूल्यांकन करना जो है, फ्रेडरिक फेरी के विचार में धर्म है। यानी धर्म एक प्रकार से व्यक्ति की गहनता, व्यक्ति की संपूर्णता का मूल्यांकन करना है। उपरोक्त परिभाषाओं से अगर हम देखें तो धर्म का अर्थ किसी व्यक्ति का ईश्वर में, अल्लाह में, गॉड में, वाहिगुरु में विश्वास करना, या देवी देवताओं में, लिविंग या नॉन लिविंग डेटी हैं, अति प्राकृतिक शक्तियाँ, रहस्यमय शक्तियाँ प्रकृति की, सूर्य के बारे में, चंद्रमा के बारे में, सितारों के बारे में, खगोलीय घटनाओं के बारे में जो विचार है, आध्यात्मिक शक्तियों के बारे में कि जो व्यक्ति संकल्पी है, जो व्यक्ति भक्ति करता है, जो व्यक्ति आत्मा को परमात्मा से जोड़ने में लीन रहता है, जिसमें संकल्प सिद्धि आ जाती है, जो व्यक्ति ज्ञानी ध्यानी है, उसमें विश्वास करना। पवित्र वस्तुओं, जीवन और संसार के अर्थ में विश्वास। मैं कौन हूँ, संसार क्या है, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मानव जीवन की रचना कैसे हुई, मानव जीवन का इस संसार में क्या ड्यूटी है, और यहाँ से जाने के बाद आगे वो कहाँ जाएगा, उसके प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, उसको धर्म से लिया गया है। भारत में हम देखें धार्मिक स्थिति तो सन 2000 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में 33% ईसाई है, सबसे ज़्यादा है। 19.6% विश्व में मुस्लिम है, 13.4% हिंदू है, 6.4% चीनी लोग धर्म के अनुयायी हैं, 5.9% बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। अगर भारत के लोगों की धार्मिक स्थिति देखें तो भारत में 80.5% हिंदू हैं, 13.4% मुस्लिम है, 2.3% ईसाई है, 1.29% सिख और 0.8% बौद्ध, 0.5% जैन, 0.6% अन्य है। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत के नागरिकों की ये धर्म के आधार पर जनसंख्यात्मक स्थिति है। अब प्रश्न उठता है कि धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है
वह व्यक्ति जो इस संसार के सांसारिक लौकिक मामलों से संबंध रखता है, धार्मिक मामलों से नहीं। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में दी गई है। ए सेक्युलर पर्सन इज दैट हु कंसर्न्ड विद द अफेयर ऑफ दिस वर्ल्ड नॉट सेकंड। केवल इस संसार से संबंध रखता है, इस संसार में क्या हो रहा है, इस संसार में क्या करना चाहिए, धार्मिक मामलों से नहीं, पारलौकिक मामलों से नहीं, कि मृत्यु के बाद जो है व्यक्ति कहाँ जाएगा, आगे उसका क्या रहेगा, पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, या जो व्यक्ति अच्छे कार्य करता है क्या उसको आगे भी इसी तरह से उसका फल मिलेगा। आत्मा और परमात्मा के रहस्य संबंधी ज्ञान के बारे में अपने आप को उससे अलग रखना, केवल जो सांसारिक मामले हैं उनमें अपने आप को लिप्त रखना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। प्रोफेसर राजवीर सिंह के अनुसार धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति विशेष के साथ ऊंच नीच का भाव न रखना, संकीर्ण धार्मिक विचारों का त्यागना एवं सभी धर्मों को समान समझना धर्मनिरपेक्षता है। यानी किसी व्यक्ति विशेष के साथ ऊंच नीच का व्यवहार न रखना। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ इस आधार पर ऊंच और नीच का, ऊंचा या नीचा न माने कि उस सामने वाले व्यक्ति का धर्म जो है, कोई दूसरा धर्म है, उसका धर्म श्रेष्ठ है या उसका धर्म निकृष्ट है। संकीर्ण धार्मिक विचारों को त्यागना। संकीर्ण धार्मिक विचार क्या है? कोई व्यक्ति अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है, अपने धर्म को पवित्र मानता है, अपने धर्म को ऊंच आध्यात्मिक मंडलों वाला बताता है, अपने धर्म को वैज्ञानिक मानता है, अपने धर्म को सार्वभौमिक मानता है, अंतर्राष्ट्रीय मानता है, और वो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों के धर्मों को निकृष्ट मानता है, दूसरे व्यक्तियों के धर्मों को नीचा समझता है, उनकी धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं और विश्वासों का खंडन करता है, आलोचना करता है, तो उस व्यक्ति के ऐसे विचारों को संकीर्ण धार्मिक विचार कहा जाएगा। और इनको जो त्यागने वाला है वो व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष है। यानी अपने धर्मों के साथ हम दूसरे धर्मों को निकृष्ट न समझ करके दूसरे व्यक्तियों के धर्मों के प्रति भी आदर सम्मान करते हैं, उनको सम्मान भाव देते हैं। हम अपने धार्मिक विश्वासों को, मान्यताओं को, परंपराओं को छोड़ते नहीं हैं, लेकिन साथ में दूसरे व्यक्तियों की धार्मिक मान्यताओं, परंपराओं, पूजा पत्तियों के प्रति भी एक सम्मान का भाव रखते हैं, तो इसी को धर्मनिरपेक्षता कहा जाएगा। राजनीति विज्ञान में दो प्रकार के राज्य आते हैं, एक धार्मिक राज्य और दूसरा जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य। धार्मिक राज्य कौन सा है? धार्मिक राज्य से अभिप्राय है कि राज्य किसी धर्म विशेष को संरक्षण देता है, अन्य धर्मों के लोगों को उस राज्य में समान सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती। जैसे कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों को वो सुविधाएं और अधिकार प्राप्त नहीं है, इसी तरह काफ़ी मुस्लिम कंट्रीज़ में गैर मुस्लिम को बहुत सी सुविधाएं प्रदान नहीं की जाती। 2008 से पहले नेपाल एक हिंदू राष्ट्र था, हिंदुओं को विशेष सुविधाएं थी, उसके बाद संविधान अपनाया गया, डेमोक्रेसी अपनाई गई। तो धार्मिक राज्य वो राज्य है जिसमें राज्य खुद जो है धर्म विशेष के लोगों को संरक्षण प्रदान करता है, एक विशेष धर्म के लोगों को विशेष सुविधाएं प्रदान करता है। राज्य धार्मिक मामलों में इंटरवेंशन करता है, ऐसा राज्य धार्मिक राज्य कहा जाएगा। धर्मनिरपेक्ष राज्य कौन सा है? धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य होता है जिसमें धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता, और ना ही राज्य धर्म के आधार पर जो है किसी विशेष धर्म के लोगों को संरक्षण देता है। जैसे भारत है, कनाडा है, अमेरिका है, इन राज्यों में राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है। राज्य ना तो किसी धर्म विशेष के लोगों के साथ भेदभाव करता है, ना ही राज्य किसी धर्म विशेष के लोगों को संरक्षण प्रदान करता है। राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। ये जो इंडिया का मैप है इसमें दिखाया गया है,
विभिन्न धर्मों के बारे में दिखाया गया है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आता है आज के चैप्टर में वो है सांप्रदायिकता का। सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? सांप्रदायिकता से अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति द्वारा अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना, दूसरे धर्मों को निम्न मानकर उपेक्षा व घृणा का भाव रखना सांप्रदायिकता कहलाता है। भारत में हिंदुओं का मुसलमानों के प्रति और मुसलमानों का हिंदुओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण ही सांप्रदायिकता है। केवल हिंदुओं और मुसलमानों का नहीं, दूसरे धर्मों के लोगों का भी, नागरिकों का अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्मों के प्रति अगर किसी प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण है या घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, या निकृष्ट धर्म माना जाता है, अवैज्ञानिक धर्म माना जाता है, परंपरागत माना जाता है, पाखंड माना जाता है, तो ऐसे धर्मों वाले व्यक्तियों को सांप्रदायिकता की धारणा का एक समर्थक कहा गया है। संविधान में भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। वो 3 नए शब्द कौन से हैं? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। फिर भी 1950 से लेकर अब तक भारत में अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए जिनमें अपार जनधन की हानि है। विशेषकर 1992-93 में मुंबई में हुए सांप्रदायिक दंगों में हजारों लोग मारे गए। 2002 में गुजरात में हुए सांप्रदायिक दंगों में भी भारी जनधन की हानि। सितंबर 2013 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी भयंकर सांप्रदायिक दंगे हुए। इनको रोकने के लिए सरकार को सेना की सहायता लेनी पड़ी। धर्म के आधार पर संकीर्ण, स्वार्थी व ऊंच नीच का भाव परस्पर वैमनस्य, द्वेष, घृणा व प्रतिशोध की भावना को बढ़ावा देता है। और यही कारण है कि भारत में धार्मिक संकीर्णताओं के आधार पर छोटी सी घटना भी सांप्रदायिकता का रूप धारण कर लेती है। सांप्रदायिकता के विषय में कुछ अंतर्राष्ट्रीय विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है, जिसमें डी.ई. स्मिथ की परिभाषा उल्लेखनीय है। डी.ई. स्मिथ कहते हैं कि सांप्रदायिकता साधारणतः किसी धार्मिक समूह के संकीर्ण, स्वार्थी, विभाजित और आक्रामक प्रवृत्तियों से संबंध है। डी.ई. स्मिथ का मानना है किसी भी धार्मिक समूह के संकीर्ण विचार है, यानी वो अपने धर्म विशेष को ही श्रेष्ठ मानते हैं, अपनी धार्मिक मान्यताओं को, पूजा पद्धतियों को दूसरे धर्मों के मुकाबले श्रेष्ठ मानते हैं। आक्रामक प्रवृत्तियां हैं, धार्मिक चिन्हों को लेकर, धार्मिक उत्सवों को लेकर, परंपराओं को लेकर के इस तरह के हिंसक प्रदर्शन किए जाते हैं, इस तरह की मूवमेंट चलाई जाती है जिससे दूसरे धर्मों के लोगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता हो, तो इसको सांप्रदायिकता कहा जाएगा। दूसरी परिभाषा ए.एच. मरियम की है। मरियम ने कहा है कि सांप्रदायिकता अपने समुदाय के प्रति वफादारी की प्रवृत्ति की ओर संकेत करती है, जिसका अर्थ भारत में हिंदू या इस्लाम के प्रति पूर्ण त्याग भावना रखना है। यानी अपने धर्म के लोगों के प्रति एक प्रकार की वफादारी है, एक प्रकार की श्रद्धा है, निष्ठा है, उसके अंदर जो है कनेक्टिविटी है और उसके अंदर जो है संवेदनशीलता है, जबकि दूसरे धर्मों के प्रति इस तरह का भाव दिखाई नहीं देता। इसी को ए.एच. मरियम ने सांप्रदायिकता कहा। के करुणाकरण ने भी सांप्रदायिकता की परिभाषा देते हुए कहा है कि विचारधारा किसी विशेष जाति के विकास का समर्थन करती है। इसी को सांप्रदायिकता कहेंगे। जो विचारों का पुंज है, किसी विशेष धर्म की मान्यताएं, पूजा पद्धति या उसकी सार्थकता, उसकी आदर्शवादिता, उसकी वैज्ञानिकता, एक प्रकार से अपने धर्म विशेष के प्रति विकास का समर्थन करती है, दूसरों के प्रति नहीं। भारत में सांप्रदायिकता का एक नहीं अनेक कारण है। हालांकि 1976 में भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है, उसके बावजूद भी सांप्रदायिकता की भावना कमज़ोर नहीं हुई। देश में हिंदुओं और ईसाइयों के बीच जो है छोटी मोटी घटनाएं होती रहती हैं, और कई बार ये घटनाएं जो है व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक दंगों का रूप धारण कर लेती है। दोनों समुदायों में धर्मनिरपेक्ष राज्य होने पर भी धार्मिक सहिष्णुता का अभाव है। धर्म का राजनीति में प्रवेश होना और भी खतरनाक है। भारत की राजनीति को धर्म मुक्त होकर नहीं देखा जा सकता।
भारत में सांप्रदायिकता के बहुत सारे कारण हैं, जिनमें कुछ प्रमुख कारणों का हम अध्ययन करेंगे। सबसे बड़ा ऐतिहासिक कारण है, भारत पर जो है 200 वर्षों से ज़्यादा समय तक ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण रहा, शासन रहा। अंग्रेज़ों ने भारत की धार्मिक विविधताओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। देश के दो बड़े समुदाय हिंदू और मुसलमानों में फूट का जहर पैदा किया। अंग्रेज़ों ने आरंभ में मुसलमानों को अंग्रेजी शासन का विरोधी माना, लेकिन बाद के कुछ वर्षों में जब भारत में हिंदू राष्ट्रवाद की भावना जोर पकड़ने लगी तो अंग्रेज़ों ने मुस्लिमों को संरक्षण देना शुरू कर दिया और हिंदुओं का दमन व उत्पीड़न आरंभ कर दिया। अंग्रेज़ों ने मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए 1905 में बंगाल का विभाजन किया। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि बंगाल का प्रशासनिक कारणों से विभाजन किया गया है, लेकिन वास्तव में अंग्रेज़ों की ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल हिंदू बहुल था और पूर्वी बंगाल मुस्लिम बहुल इलाका था। और अंग्रेज़ों की वो फूट डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है वो 1947 में हमें दिखाई दी कि जब पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में चला गया मुस्लिम बहुल होने के कारण। और फिर 1971 में फिर पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो पूर्वी बंगाल एक नए बांग्लादेश के रूप में अस्तित्व में आया। यानी 1905 तक जो पूर्वी बंगाल संयुक्त भारत का हिस्सा था वो 1971 तक आते आते एक नए देश के रूप में अस्तित्व में आया। तो 1905 की अंग्रेज़ों की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो है उसका जो दुष्परिणाम है वो 1971 में स्पष्ट तौर पर दिखाई दिया। ब्रिटिश सरकार के सुझाव पर ही मुसलमानों को राजनीतिक अधिकारों की रक्षा के लिए 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने मुसलमानों को अपनी जनसंख्या के अनुपात से अधिक सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली का लाभ मिला। ब्रिटिश सरकार ने भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा सिखों, यूरोपियनों और आंग्ल भारतीयों के लिए अलग से प्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था की। यानी धर्म के आधार पर जो है राजनीतिक प्रतिनिधित्व में जिस तरह की खाई पैदा की उसका आगे चल करके बहुत बड़ा दुष्परिणाम हुआ। डॉक्टर अंबेडकर की मांगों पर ही दलितों को 1932 में पूना पैक्ट द्वारा अलग प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। 1937 के ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कोई विशेष सफलता नहीं मिली। इस परिणाम स्वरूप मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिमों की अलगाववादी भावना को और भड़काना शुरू कर दिया। 1940 को जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान की मांग करनी आरंभ कर दी। 1940 के बाद जिन्ना ने पूरे देश में अलग देश की मांग का हिंसक प्रदर्शन किया। 1946 में गठित संविधान सभा का भी जिन्ना ने पुरजोर विरोध किया। जिन्ना ने जो है मुसलमानों को विश्वास में लिया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है और ये हिंदुओं का एक संगठन बन गया है, इसलिए मुसलमानों के हित इसमें सुरक्षित नहीं रह सकते। जिन्ना ने मुसलमानों में ये विश्वास पैदा करने की कोशिश की कि भारत एक देश है लेकिन दो राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र, इसलिए दो राष्ट्र इकट्ठे नहीं रह सकते, भारत का विभाजन होना चाहिए। और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग देश बना, मुस्लिम देश बना। दोनों देशों की अलग अस्तित्व में आने पर ही दोनों देशों में सांप्रदायिक दंगों से आम जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। तो भारत में सांप्रदायिकता का एक बड़ा कारण ऐतिहासिक रहा। लंबे समय से यहाँ अंग्रेज़ों की नियंत्रण ने, अंग्रेज़ों की शासन प्रणाली ने लगातार डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उसके बाद ही भारत में लगातार हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराव रहा और उस टकराव का स्वरूप 1947 तक आते आते पाकिस्तान नामक एक देश के रूप में बना। तो सांप्रदायिकता का एक बड़ा कारण ऐतिहासिक, दूसरा बड़ा कारण है मुस्लिम समाज में अलगाव की भावना। सांप्रदायिकता की विरासत ने भारतीय मुसलमानों को राष्ट्र की मुख्य धारा से नहीं जुड़ने दिया। हालांकि 1947 में पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, मुसलमानों का देश बन गया, लेकिन फिर भी भारत में मुसलमानों की संख्या काफ़ी अधिक थी। दोनों देशों में हुए सांप्रदायिक दंगों ने भारतीय मुसलमानों में भय, संशय और अलगाव की भावना को कायम रखा।
जब 1947 में दोनों देशों का विभाजन हुआ तो उस समय जो है पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ और हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार हुआ और उससे जो है दोनों देशों में सांप्रदायिक तनाव कायम हुआ। कुछ मुस्लिम धर्मगुरुओं नेताओं ने भी मुस्लिमों का राष्ट्र की मुख्य धारा में जुड़ने से वंचित रखा। मुस्लिमों ने देश में अनेक दबाव समूह और राजनीतिक दलों का निर्माण किया और यह प्रचार प्रसार किया है कि ये दबाव समूह और राजनीतिक दल ही मुस्लिम हितों के सच्चे पक्षधर हैं। इस प्रकार भारत के मुसलमानों में अलगाव की प्रवृत्ति ने सांप्रदायिकता की राजनीति को जन्म दिया। तो एक विशेष धर्म के लोगों को दूसरे देश के लोगों के द्वारा या अपने धर्मगुरुओं के द्वारा या राजनेताओं के द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उनको अंदर जो है नकारात्मक विचार पैदा करना, उनमें जो है धर्म संकट की जो भावना है वो घर करना, एक प्रकार से अलगाववाद की भावना को बढ़ावा देना है और इसलिए भारत में सांप्रदायिकता फैलती है। तो न केवल मुस्लिम समाज में बल्कि हिंदू समाज में भी इस प्रकार के विचारों ने दोनों बड़े देश के धार्मिक समुदायों में संशय को जो है कायम रखा, इसलिए सांप्रदायिकता बढ़ रही है। भारत में सांप्रदायिकता का एक कारण जो है मुस्लिमों का आर्थिक पिछड़ापन है। भारत में स्वतंत्रता के बाद से ही मुस्लिम पिछड़े हुए थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद उनकी आर्थिक स्थिति में जिस तरह का सुधार होना चाहिए वो नहीं सुधार हो पाया। भारत में मुस्लिम समाज आधुनिकता से नहीं जुड़ पाया। शिक्षा का जो ग्राफ इस समुदाय में बढ़ना चाहिए वो नहीं बढ़ा। जिस तरह से अन्य धार्मिक समाजों में शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास किया, लेकिन मुस्लिम समाज शिक्षा के क्षेत्र में आज भी धार्मिक बंधनों में जकड़ा हुआ है। मुस्लिम समाज को आर्थिक पिछड़ेपन के कारणों को ढूंढना होगा, तभी वो देश के अन्य लोगों के साथ विकास कर सकते हैं। यानी धार्मिक मामलों के साथ साथ जो है न केवल मुस्लिम समाज बल्कि दूसरे धर्मों के समाजों को भी शिक्षा को ग्रहण करना होगा, साक्षरता को बढ़ाना होगा, वैज्ञानिक सोच रखनी होगी, धर्मनिरपेक्ष सोच रखनी होगी, तभी जो है सांप्रदायिकता को समाप्त किया जा सकता है। भारत में सांप्रदायिकता का कारण पाकिस्तान द्वारा भ्रमित करना। पाकिस्तान राज्य का उदय ही सांप्रदायिकता के आधार पर हुआ था कि भारत एक देश है, दो राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। और जिन्ना इस नकारात्मक विचार को लोगों में विश्वास बनाने में सफल रहा और आखिरकार 1947 में पाकिस्तान नामक नए राज्य का निर्माण हुआ। पाकिस्तान अपने आप को मुसलमानों का संरक्षक राज्य मानता है। पाकिस्तान भारत में मुस्लिम समुदाय की छोटी छोटी घटनाओं पर भड़काता रहता है और उन्होंने राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर संचालन के लिए प्रेरित करता है। कश्मीर के मुद्दे को लेकर पाकिस्तान भारत में हिंदू आतंक के लिए दुष्प्रचार करता है। पाकिस्तान के संचार माध्यमों द्वारा भारत में हुए सांप्रदायिक दंगों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करना, मुस्लिम नरसंहार की संज्ञा देकर भारत में सांप्रदायिकता की आग को और भड़काना चाहता है। तो पाकिस्तान द्वारा बार बार ये कहना है कि वो इस्लामिक स्टेट है, भारतीय मुसलमानों के संरक्षक के रूप में है, भारत के मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, इस तरह के विचार भी जो है हिंदू और मुसलमानों में एक प्रकार से अलगाव और नकारात्मक दृष्टिकोण को पैदा करते हैं, जिससे सांप्रदायिकता बढ़ती है। भारत में सांप्रदायिकता का कारण एक बड़ा जो है हिंदू राष्ट्रवाद भी है। हिंदू राष्ट्रवाद की धारणा को फैलाने में धर्मगुरुओं, नेताओं, दबाव समूह का भी योगदान रहा है। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा ढाने में भी हिंदू और मुसलमानों से तनाव बढ़ा। भारत में भारतीय जनता पार्टी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और अनुच्छेद 370 को समाप्त करना, समान नागरिक संहिता को लागू करने की घोषणा से हिंदू और मुसलमानों के बीच तनाव और वैमनस्य बढ़ा। विश्व हिंदू परिषद, जमायत इस्लामी हिंद, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया द्वारा समय समय पर धर्म के नाम पर दिए गए भाषणों और सचेतकों ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। हिंदू राष्ट्रवाद की धारणा जो है जिन भी धर्मगुरुओं ने दी है या राजनेताओं ने दी है, उससे मुसलमानों के प्रति संशय पैदा हुआ है, भय पैदा हुआ है और उससे हिंदू और मुसलमानों के बीच एक प्रकार से दूरी और बढ़ी है। तो भारत में सांप्रदायिकता का जो कारण है वो
धार्मिक कट्टरतावाद है। एक धर्म विशेष के कुछ एक कट्टर जो नेता रहे हैं या कट्टर नागरिक रहे हैं, उनका दूसरे धर्मों के साथ जिस तरह से टकराव है, जिस तरह से वो बयानबाजी करते हैं, जिस तरह से स्टेटमेंट जारी करते हैं चुनाव प्रचार के दौरान या दूसरे आंदोलनों के दौरान या धार्मिक जुलूसों के दौरान, धार्मिक उत्सवों के दौरान, उससे दो बड़े समुदायों में टकराव बढ़ा है, तनाव बढ़ा है। दोनों के अंदर जो है विश्वास और भाईचारा जो है वो कमज़ोर हुआ है। ये सांप्रदायिकता का एक कारण है। शिक्षण संस्थाओं में सांप्रदायिकता, भारत में विभिन्न प्रकार की शिक्षण संस्थाओं में जो है किसी विशेष धर्म से जुड़ी है, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। इसके अतिरिक्त भी देश में हिंदुओं के गुरुकुलों में हिंदू धर्म की शिक्षा, मुस्लिम मदरसों में मुस्लिम धर्म की शिक्षा, सिख धर्म से जुड़े शिक्षा संस्थानों में सिख धर्म की शिक्षा, क्रिश्चियन के जितने इंस्टीट्यूट है उसमें ईसाइयत की शिक्षा। एक प्रकार से शिक्षण संस्थानों में किसी धर्म विशेष को लेकर के जिस तरह से धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती है, उन छात्र छात्राओं में दूसरे धर्मों के छात्र छात्राओं के प्रति एक प्रकार का नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है। और वहीं छात्र छात्राएं बड़े होकर के धर्म के आधार पर दूसरे धर्म के छात्र छात्राओं से दूरी बनाते हैं, उनमें जो है घनिष्ठता नहीं बन पाती, उनमें दूरी बनी रहती है, उनके अंदर भाईचारा और इंसानियत नहीं पनपती, बल्कि अपने धर्म के लोगों में उनसे कनेक्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये भी जो है एक सांप्रदायिकता का बड़ा कारण है। सरकार की तुष्टीकरण की नीति भी जो है भारत में सांप्रदायिकता का एक बड़ा कारण है। तुष्टीकरण का मतलब है किसी धर्म विशेष के लोगों को संतुष्ट करने के लिए कुछ योजनाओं का कुछ संरक्षण सरकार के द्वारा प्रदान किया जाना, उसे तुष्टीकरण कहते हैं। जब सरकार किसी विशेष धर्म के लोगों को संतुष्ट करने में लगी हो तो उससे दूसरे धर्मों के प्रति जो है नकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न होता है, दूसरे धर्मों के प्रति सांप्रदायिकता बढ़ती है। भारत में सांप्रदायिकता का एक बड़ा कारण रहा है सरकार की तुष्टीकरण की नीति। सरकार धार्मिक अल्पसंख्यकों को विशेष प्रकार की सुविधाएं प्रदान करती है। सत्ताधारी दल अपने आप को अल्पसंख्यकों या बहुसंख्यकों का मुख्य संरक्षक घोषित करने के लिए ऐसी ही लोक लुभावन योजनाओं को क्रियान्वित करती है। यूपीए गठबंधन सरकार ने सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आने से मुस्लिमों में यह संदेश गया कि मुस्लिम भारत में दलितों और पिछड़ी जातियों से भी अधिक पिछड़े हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा के आधार पर माना गया कि अनुसूचित जातियों जनजातियों के मुकाबले जो है भारतीय मुस्लिम आर्थिक तौर पर पिछड़े हैं। तो इस तरह के सरकार के निर्णय से सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। कई बार सरकार जो ऐसे डिसीजन लेती है जिससे कि ये लगता है कि एक विशेष धर्म के लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है, तो उससे जो है धार्मिक समुदायों में तनाव वैमनस्य फैलता है और भाईचारा और इंसानियत का जो है नाश होता है। तो भारत में सांप्रदायिकता का एक बड़ा कारण जो है सरकार का किसी विशेष धर्म के लोगों को संरक्षण देना या कुछ विशेष लाभ पहुंचाने की जो स्थिति है वो सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है। भारत में वोट बैंक की राजनीति ने भी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया। भारत में प्रत्येक दल मुस्लिमों को वोट प्राप्त करने के प्रयास करते हैं। राजनीतिक दल धार्मिक नेताओं से समझौता करके धार्मिक वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव के समय जामा मस्जिद के शाही इमाम द्वारा सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस को वोट देने के लिए मुसलमानों को फतवा जारी किया गया। दंगों के नाम पर जो है बीजेपी को छोड़कर सभी राजनीतिक दलों ने मुसलमानों को संभावित खतरे की ओर संकेत करते हुए भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मतदान करने के लिए प्रेरित किया। देश में जब भी दो बड़े समुदायों के बीच तनाव बढ़ा है, टकराव बढ़ा है, तो राजनीतिक दल जो है रैलियों के माध्यम से, घोषणाओं के माध्यम से धर्म के खतरे के प्रति जो है लोगों को आगाह करते हैं कि एक विशेष धर्म खतरे में, एक विशेष धर्म के लोग खतरे में हैं। तो इस तरह के नकारात्मक प्रचार से मतदाताओं के बीच धर्म के आधार पर दूरी और ज़्यादा बढ़ जाती है।
दो बड़े धार्मिक समुदायों में तनाव बढ़ता है, टकराव बढ़ता है और भाईचारे का पूरी तरह से विनाश होता है। तो धार्मिक जो कारण है सांप्रदायिकता का, एक बड़ा कारण जो है ये नेताओं का नकारात्मक या सांप्रदायिक जो है स्टेटमेंट जारी करना है। भारत में सांप्रदायिकता का एक बड़ा कारण धार्मिक उत्सवों का भी प्रदर्शन है। देश में सांप्रदायिकता का एक बड़ा कारण धर्मगुरुओं और नेताओं द्वारा धार्मिक उत्सवों के दौरान उत्तेजक प्रदर्शन करना है। हिंदुओं में जैसे शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव, राम जन्म उत्सव, मुसलमानों में ईद, मुहर्रम व अन्य त्यौहार, इसी तरह से ईसाइयों के अंदर ईसा मसीह का जो जन्मदिन है, बौद्धिस्ट के अंदर या सिखों के अंदर। तो एक प्रकार से धर्म विशेष के आधार पर जो है जो कट्टरता का प्रदर्शन किया जाता है तो उससे धार्मिक समूह में घृणा, वैमनस्य और तनाव पैदा करता है। धार्मिक उत्सव के दौरान दूसरे धर्म के लोगों को ज़बरदस्ती शामिल करना, उन पर पथराव करना, टीका टिप्पणी करना, अपने धार्मिक सिंबल को लहराना और दूसरे धर्म के लोगों को चिढ़ाना या इस प्रकार के संकेत देना या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना एक प्रकार से सांप्रदायिकता का बड़ा कारण है। भारत में धार्मिक उत्सव के कारण हिंदू और मुसलमानों में कई बार जो है इस तरह की सांप्रदायिकता की बड़ी घटनाएं होती हैं। सांप्रदायिकता का एक बड़ा कारण जो है वो धार्मिक उत्सव के दौरान जो है विशेष धर्म के लोगों में सहनशीलता का न होना जो है सांप्रदायिकता का बड़ा कारण है। तो आज का हमारा ये लेक्चर था कि धर्म का क्या अर्थ है, धर्म भारतीय राजनीति, धर्मनिरपेक्षता क्या है, सांप्रदायिकता क्या है, सांप्रदायिकता के भारत में कारण क्या रही हैं, भारत में सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रही हैं, सांप्रदायिकता के आधार क्या क्या रहे हैं। तो धर्म और सांप्रदायिकता से संबंधित आज का ये वीडियो लेक्चर आपको कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये लेक्चर पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और मेरे इस लेक्चर को मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए ताकि आने वाली हर नई और इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद।